इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी जो नेकी का दर्जा है ना, वो ये है कि तुम किसी का दिल ना तोड़ो। और सबसे बड़ा गुनाह ये है, बैतुल्लाह को भी गिराने से बड़ा गुनाह, कि तुम किसी भी मुसलमान की दिल आज़ारी करो, उसको गम दो, उसको तकलीफ दो और उसका दिल तोड़ो, और जिसमें वो हक पर हो और आप उसके साथ ज्यादती करें। नुक्ता है ना कि हम आप देखें अपनी जिंदगी में कि बर्तन टूटते हैं ना, तो बर्तनों को जितनी मर्जी चीजों से, केमिकल से और चीजों से मिलाकर जोड़ने की कोशिश की जाए ना, तो बर्तन कभी जुड़ते नहीं है, बर्तनों को फेंक दिया जाता है। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि टूट जाए तो उनको जोड़ो, इस्लाम कहता है उनको तोड़ो ही मत। इस्लाम की पहली तालीम ये है कि तुम लोगों की दिल आजारी का सबब ना बनो, क्योंकि जब भी आपके लोगों के साथ ताल्लुकात में खराबी होती है ना, तो आप जब एक दफा दिल तोड़ते हैं तो आप उनकी नजरों में काबिल एतबार नहीं रहते, और फिर दूसरी दफा तोड़ते हैं, तीसरी दफा तोड़ते हैं, तो फिर आपके साथ ताल्लुकात तो रोक रखते हैं, मीठे मुंह सलाम भी कर लेंगे, हंस कर बात भी कर लेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपका मुस्कुराना, आपके ताल्लुकात, आपकी पायदारी खत्म हो जाएगी। तो काबिल इंसान, अक्लमंद इंसान वो होता है जो इस्लाम के फलसफे को सामने रखता है और अल्लाह के यहाँ भी बुरा नहीं बनता, अपनी नेकियों को भी जाया नहीं होने देता। वो ये कोशिश करता है कि मेरी वजह से किसी का दिल न टूटे। जैसे अब छोटी सी बात है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने गाड़ी कहीं पार्क करनी है, तो आप गाड़ी को पार्क रोड के दरमियान में ना करें, क्योंकि दूसरे बंदे को तकलीफ होती है। आप महफिल में कोई ऐसी बात ना करें जिससे दूसरे बंदे की तौहीन और उसका दिल टूटे। आप किसी की बताई हुई बात को आगे किसी के आगे बात ना करें कि उसको कल को पता चले कि फलां ने मेरे बारे में मेरी ये बात जो है ना लोगों को बता दी, मेरी ये खामी लोगों को बता दी, दिल टूट जाता है। किसी इंसान के अंदर आप कोई गलती, खामी, गुनाह, कमी, कोताही देखें तो उसको लोगों में प्रचार न करें, इससे भी उसका दिल टूटता है। आप किसी के हक ना मारें, इसका भी उसका दिल टूटता है। कोई आपसे सवाल करे, आपसे जो है ना कोई चीज उधार मांगे या कोई ऐसी बात कर ले, आपसे मदद मांगे, तो आप उसका इनकार भी इस अंदाज में करो कि उसका दिल न टूटे, उसको तसल्ली दो, हौसला दो, कोई रास्ता दो। तो दिल को रखना ये इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी है। दिलों का ख्याल रखना चाहिए और लफ्जों को खूबसूरत बनाना चाहिए। आप आजकल बीवी या खामिद किसी एक दूसरे से कोई इजाजत भी लेते हैं ना, तो ऐसे सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कहता है जो भाड़ में जाए, जो करना कर लो। अगर आपने किसी से कोई बात मांगनी है तो इंतहाई मैनर्स के साथ खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करें, और अगर कभी इजाजत न मिले तो उसको महसूस न करें कि उसने ज्यादती की है। कुछ बातों का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि ये काम करने वाले हैं, ये खूबियां अपने अंदर जबरदस्ती पैदा करो, और कुछ काम नहीं करने वाले उससे मना किया, और उन बातों से भी मना किया कि ये खामियां अपने अंदर जाना उसको दबाओ और इनको अपने अंदर जाहिर ना होने दो। मिसाल के तौर पर एक गुस्सा है, गुस्से से इस्लाम ने मना किया कि गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, गुस्सा आए तो वुजू कर लो, गुस्ल कर लो, घर से बाहर चले जाओ, खामोश हो जाओ। तो गुस्से को दबाने, गुस्से को छुपाने, गुस्से को रोकने के ऊपर इस्लाम ने हुक्म दिया है, और नरमी को, दरगुजर को, माफी को पसंद फरमाया है। इंसान के अंदर कोई भी खामी है ना, जब वो उसका इजहार करता है ना, जैसे गुस्सा है और गुस्सा कर बैठता है, तो उससे क्या ऐसे लगता है जैसे इंसान दीवार के अंदर को कील नहीं ठोंक देता, तो वो कील ऐसा ऐसा आपके दिल के ऊपर लगते जाते हैं, आपके दिल के अंदर जो है ना वो दिल सख्त होता जाता है। जितने भी हराम काम, गुनाह के काम, अल्लाह की नाफरमानियां, अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां है ना, ये सारे काम हमारे दिल के अंदर एक कील ठोकते जाते हैं, दिल सख्त होता जाता है, दिल मैला होता जाता है, डैमेज होता जाता है। और जब हम कोई नेकियां करते हैं तो हमारे दिल के अंदर से वो कील, जैसे दीवार में से कील नहीं निकाल लेते, तो वो कील एक एक करके निकालते जाते हैं। आप नेकियों पे नेकियां करते रहते हैं, बुढ़ापे में आपने जवानी में गुनाह किए और बुढ़ापे में अब आप नेकियां कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि आपके जवानी की जो गुनाह है, आप बुढ़ापे में जब नेकियां करते हैं तो वो एक एक करके वो कील जो है ना वो निकलता जाता है, और आपका दिल जो है ना वो जो सख्त हो गया था वो नरम होता जाता है, और आपकी नेकियां काम आनी शुरू हो जाती हैं, और जवानी की जो कील लगे हुए हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान फिर भी रह जाता है, और वो कौन सा नुकसान रह जाता है कि उन कीलों का निशान आपके दिल के ऊपर रह जाता है, उनके असरात आपके दिल के ऊपर रह जाते हैं। आपके अंदर वो जो है ना वो
कमियां कोताहियां, उसकी जो है ना वो आपकी पहचान, आपकी जवानी का ज़माना, आपकी बुराइयों का ज़माना, आपके गुनाहों का ज़माना, नाफरमानियों का ज़माना, वो कुछ न कुछ लोगों को, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को, आपके रिश्तेदारों को याद रह जाती है कि इसने फलां वक्त में ऐसा किया। आपकी बदनामी, आपकी बुरी शोहरत, आपके बारे में वो सारी जितनी भी बुरी बातें आपने अपनी जवानी के गुनाहों के ज़माने में किए होते हैं ना, उसके असरात रह जाते हैं, जैसे कील के निशान रह जाते हैं। इसलिए अपने दिल को उन कीलों से बचाया करें कि आपके अंदर कोई भी खामी पैदा हो, कमी कोताही पैदा हो, गुस्सा आए, हराम की ख्वाहिशात पैदा हो, गुनाहों में मुलव्वस हो जाएं और अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाएं, लोगों का हक मारना शुरू कर दें, जालिम बन जाएं और फिर बुढ़ापे में आप तौबा भी कर लें तो आप सबका हक पहले तो लौटा नहीं सकते। अगर आप 100 में से एक बंदा लौटा भी देगा, फिर भी उसके असरात, उसकी निशानियां, वकील तो निकल आएंगे लेकिन निशानात बाकी रह जाएंगे।